हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग बिहार आर्थिक परिदृश्य एवं समसामयिकी ये बुक डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा जो लिखा गया है उसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि हम बता दें कि इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 इसका आ चुका है और ये पार्ट 2 है। इसमें 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में हम करा चुके हैं 1 से 50 तक, और पार्ट 2 में अब अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसका पार्ट 3 भी आएगा। तो अगर पार्ट 1 आ चुका है, अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। और एक बात और, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। आप स्टडी बूम के व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके एडमिन से वहाँ पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट करें, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इस बुक का दाम 50 रुपीज़ मात्र है। आप मार्केट में इसका इजीली आपको मिल जाएगा, आप इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। तो 50 तक हो चुका है पार्ट 1 में। पार्ट 2 51 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, पेट्रोल की खपत करने वाले बिहार के सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पहले नंबर पर पटना है, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर। 52 क्वेश्चन, बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप विद्युत, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 53, मार्च 2020 तक बिहार राज्य में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मार्च 2020 तक 6073 मेगावाट बिहार में विद्युत उत्पादन की क्षमता थी। क्वेश्चन नंबर 54, मार्च 2020 तक बिहार में उपलब्ध विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से प्राप्त होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 78.3%। अब कोयला आधारित है तो ये थर्मल एनर्जी का पार्ट हो गया, यानी कि ताप विद्युत हो गया। 78.3% कोयला आधारित संयंत्रों से प्राप्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 55, मार्च 2020 तक बिहार में उपलब्ध विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 12.9%, 12.9%। क्वेश्चन नंबर 56, मार्च 2020 तक बिहार में उपलब्ध बिजली की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग नवीकरणीय ऊर्जा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8.8%। क्वेश्चन नंबर 57, मार्च 2020 तक बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना था? तो जल विद्युत का परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ये कितना मेगावाट था ये पूछ रहा है। तो 57 का सी हो जाएगा 783 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2019 तक बिहार में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता कितना था? 19 का पूछ दिया है। 58 का आंसर ए हो जाएगा, 4756 मेगावाट। जबकि इसके प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे मार्च 2020 का पूछा गया था। ये मार्च 2020 क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पे देखें, मार्च 2020 तक पूछा गया जिसका आंसर 6073 मेगावाट था। और अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है मार्च 2019 का पूछा गया है, तो मार्च 2019 में 4756 मेगावाट था। 59 क्वेश्चन 59, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड में कितनी बिजली उत्पादित हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
610 मेगावाट। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार राज्य विद्युत परिषद ने जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1958 को। बिहार में स्थित बाढ़ ताप विद्युत परियोजना का कुल उत्पादन क्षमता कितना होगा? तो इसका कुल उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। 50-50 500 मेगावाट का 4 यूनिट है, तो 500 इंटू 4 2000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1982 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63, वर्ष 2019 से 29 यानी 10 वर्ष के पीरियड में बिहार का प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है? तो 332 किलोवाट आवर है। और एक बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप बार बार देखें। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से उठा लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी सीटीपीओ में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार में कहाँ पक्षियों का विश्व स्तरीय केंद्र बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए जमुई में। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य में कितना प्रतिशत बिजली की चरम कमी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? इसका सही आंसर है 2023 तक निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक थी? तो घरेलू श्रेणी के जो उपभोक्ता थे उनका संख्या सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य की विभिन्न श्रेणियों में बिजली के उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 159.3 लाख, 159 लाख। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में वर्ष 2012-13 की तुलना में 2019-20 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना परसेंट बढ़ गया है? तो 129% बढ़ा है। सी इज द राइट आंसर। इकहत्तर, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा पटना इज द राइट आंसर, पटना में लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, 2017 में बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो 2017 में सड़कों की लंबाई सी इज द राइट आंसर 2,09,549 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2020 में देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ यानी नेशनल हाईवे का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था? 72 का आंसर है 4%। 4% हिस्सा बिहार में था, कुल नेशनल हाईवे का केवल 4% हिस्सा बिहार में था। 73, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 1959 में हुआ। ए इज द राइट आंसर। 74, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ यानी नेशनल हाईवे बिहार में है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि NH 82 भी है, 80 भी है और NH 110 भी है, तो सारा सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा राष्ट्रीय उच्च परिपथ यानी NH बिहार से होकर गुजरता है? तो 75, इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 33A भी है, 107 भी है और 77 भी है, तो सारे के सारे बिहार से होकर गुजरते हैं। 76,
बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है? तो ये निम्न श्रेणी में आता है। 77 सितंबर 2020 तक बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च परिपथ एनएच थे? यानी कि सितंबर 2020 तक बिहार में कुल कितने नेशनल हाईवे थे? तो इसका आंसर है 58। 78 वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य में परिवहन द्वारा विभाग राजस्व की संग्रहण कितना किया गया था? 78 का सही आंसर हो जाएगा ए 2713 करोड़ रुपए। 79 बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच लंबाई वाला जिला कौन सा है? पटना इज द राइट आंसर, क्योंकि राजधानी है। ऑप्शन सी क्लियर है, राजधानी है तो इसी यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना, बिहार राज्य पुल निर्माण की स्थापना एक कंपनी के रूप में की गई थी, वो कब किया गया था? इसका डी 1975 में किया गया था। सही आंसर 1975 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा शुद्ध लाभ कितना रहा? तो इसका सही आंसर 40 करोड़ रुपया हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 82 मार्च 2017 में बिहार में रेल घनत्व अर्थात प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे कितना रेल की लंबाई थी? 82 का सही आंसर हो जाएगा 39.4 किलोमीटर, अर्थात प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे रेल की लंबाई 39.4 किलोमीटर थी बिहार में। 83 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पे रेल मार्ग की कुल रूट यानी कि रेल घनत्व कितना था? तो 83 का आंसर 3.2 किलोमीटर, मतलब 1 लाख आबादी पे रेल की लंबाई 3.2 किलोमीटर था। देश में के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा कितना है? देश में जितना रेल की लंबाई है उसमें बिहार का परसेंटेज पूछ रहा है। 84 का बी हो जाएगा 5.5%। 85 वर्ष 2019-20 में पटना हवाई अड्डे पे यात्रियों की संख्या कितनी थी? तो 19-20 पूछा गया है, उसमें पटना हवाई अड्डों पे यात्रियों की संख्या कितनी थी? 85 का आंसर हो जाएगा ए, लगभग 46 लाख के बराबर थी। तो ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसे आपको देखना है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 वर्ष 2019-20 में पटना हवाई अड्डे पे वायुयानों का आवागमन कितना था? तो वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में यात्रियों की संख्या पूछा गया था, इसमें वायुयान मतलब कितने फ्लाइट आए थे एक वर्ष में। तो 86 का आंसर डी हो जाएगा 34,906, यानी कि लगभग 35,000 फ्लाइट है। 87 वर्ष 2017 तक बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी थी? टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 849 लाख के लगभग टेलीफोन कनेक्शन बिहार में था। कब तक? 2017 तक। 88 बिहार के किस महिला को मगध शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? मगध शिखर सम्मान सुनीता कुमारी को सम्मानित किया गया है। 89 हाल ही में किसे अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अटल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अविनाश कुमार को अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 बिहार में 2020 में दूरभाष का घनत्व कितना था? टेली डेंसिटी पूछा गया है, तो टेली डेंसिटी 53% बिहार में था, जो कि सबसे न्यूनतम है बाकी राज्यों में। मार्च 2018 तक बिहार में शाखा
की कुल संख्या, डाकघरों की संख्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया डाकघरों की संख्या, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, जब तक आपको याद नहीं रहेगा, आइडिया नहीं रहेगा तो हो नहीं सकता, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट का यहाँ बात ही नहीं है, फैक्ट का बात है, और अगर फैक्ट आपको पता है तो यहाँ पे मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं। तो इस सीरीज को आप बार बार देखें, रिवीजन करें, और पीडीएफ का अगर ज़रूरत है तो पीडीएफ आप जाके ग्रुप से लें, एडमिन से रिक्वेस्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया मार्च 2018 तक बिहार में शाखा के कुल डाकघरों की संख्या पूछा गया। तो इसका 91 का आंसर हो जाएगा, लगभग 9,084 था। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गैर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का कितना है? गैर कार्यरत, जो कि वर्किंग फोर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया 66.6%। तो 66.6% लोग गैर कार्यरत व्यक्ति हैं। 93 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब गैर कार्यरत जनसंख्या हमारा क्या है 60, गैर कार्यरत पूछा गया इसमें, तो 66.6% गैर कार्यरत है। तो इसमें अगर 100 में इसको घटा दें तो 33.4% बचता है, वो क्या कार्यरत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का सी। 94 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य के कुल कार्यरत व्यक्तियों का क्षेत्रवार वितरण का सही सुमेलित करें। तो कृषक मजदूर कितने हैं 94, इसका इस क्वेश्चन को देखें 94 का आंसर हो जाएगा कृषक मजदूर हमारे पास 52.8% लगभग कृषक मजदूर हैं। और बी किसान कितने हैं 20% लोग किसान है, बी का 1 है हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा। कुटीर उद्योग के मजदूर कितने हैं 4.1% और अन्य मजदूर 22%। तो इस तरह से मिलाएं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। 95 वर्ष 19-20 में बिहार के सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? बिहार में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 7274 रुपया था। ए इज द राइट आंसर। 96 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अर्थात मनरेगा के लिए बिहार में 19-20 में जारी जॉब कार्ड की संख्या कितनी थी? तो 96 का बी हो जाएगा 169.8 लाख, लगभग 170 लाख जॉब कार्ड जारी किया गया था। 97 2019-20 में मनरेगा जॉब कार्ड धारी परिवारों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ? मतलब जो जॉब कार्डधारी परिवार की संख्या था उसके कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 97 का सी आंसर हो जाएगा 33.8% लोगों को जॉब मिला। 98 केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति, तो तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण के लिए था, जैसे उसके प्रावधान के अनुसार वर्ष 2011-12 में बिहार की गरीबी अनुपात कितना था? तो 98 का सी हो जाएगा 33.7%। तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण के लिए है। तो 2011-12 में बिहार का गरीबी अनुपात पूछा गया, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नाइन्टी नाइन 99 तेंदुलकर समिति के प्रविधि के अनुसार वर्ष 2004-05 की तुलना में 2011-12 में गरीबी अनुपात कितना घटा? तो 2004-05 की तुलना में 11-12 में गरीबी का अनुपात कितना घटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20.7%। क्वेश्चन नंबर 100
वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी की क्षेत्रगत संरचना एवं इसमें विभिन्न प्रक्षेत्रों के हिस्सों के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, इतना %, ये सही है। दूसरा है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.5% है, यह भी सही है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 20.3% है और यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी सही है। तो इस प्रकार इस पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक करा चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक कराया जा चुका है। तो अगले पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो ये सीरीज आप बार बार देखें और इसका पीडीएफ के लिए हम बता चुके हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएं, स्टडी बूम का व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके एडमिन से आप कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे मार्केट में ये बुक ईजिली अवेलेबल है। मार्केट में इसका प्राइस 50 रुपया है और यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बुक हम लोग डिटेल्स में करेंगे, पहले एमसीक्यू करा दे रहे हैं, उसके बाद इस बुक में अगर देखें आप तो करंट अफेयर्स भी है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। देखिए बिहार समझ के अक्टूबर मंथ का, तो मंथ वाइज हम लोग इसका करंट अफेयर्स भी देखेंगे और सारा देखेंगे, ये बुक पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू।